तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपका BCISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है और फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है और 4 फ़ोटोज़ तो लेकर ही जानी है आपको, लेटेस्ट अभी की। और एक गम, जिसको गोंद बोलते हैं, फ़ोटो चिपकाने के लिए, और स्टेपलर। और दूसरी चीज़, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो ऑनलाइन वाले ने आपको एक प्रिंट आउट दिया होगा, उसमें जाके आप ये चेक करिए कि आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या दी हुई है। अगर आपने ग्रेजुएशन वहाँ पर फिल किया है तो आपको एक फॉर्म वहाँ भी देते हैं। जब आप सेंटर में जाओगे तो वहाँ 3 फॉर्म मिलते हैं। सबसे पहला फॉर्म मिलता है जिसमें आपको जैसे आपने फॉर्म भरा था जिस टाइम, वो सारी डिटेल उसमें भरनी होती है कि आपका जैसे मतलब सारी भरनी होती है उसमें। आप आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और 10th-12th का सारा कुछ भरना होता है। एक दूसरा फॉर्म देंगे जिसमें आपको 3 फ़ोटो लगती हैं, सिग्नेचर लगते हैं, मतलब टोटल 3 फॉर्म देते हैं वो हैं सेंटर से, जिसको सारे को फिल करना होता है। तो उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन भरा है अपने फॉर्म में तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी और उसकी फ़ोटो कापी भी लेके जानी है। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो ओरिजिनल नहीं लेके जाते, केवल फ़ोटो कापी बस लेके जाते हैं। तो ओरिजिनल लेके जाइए, क्योंकि ओरिजिनल पहले सर चेक करते हैं, उसके बाद जो फ़ोटो कॉपी होता है उसको सर रख लेते हैं और ओरिजिनल वाले जो होते हैं वो आपके वापस कर देते हैं। इसलिए ओरिजिनल लेके जाने। और अगर किसी भी स्टूडेंट के अभी अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो आप कोशिश करिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो आपको सर लोग डेट दे देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, तो आपको डेट दी जाएगी कि आप इस डेट को वापस से आइए। तो उसमें आपको कोई दिक्कत है, अगर आप दूर से हैं तो आपको फिर से जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी को निकालते नहीं हैं। हाँ, अगर हाइट है तो हाइट में 1-2 सेंटीमीटर, अगर आपने सपोज़ 163 मेज़रमेंट किया है तो वहाँ 161 ही निकलेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मतलब 1-2 सेंटीमीटर वो लोग लेके चलते हैं। इसलिए अगर किसी की एक्यूरेट 165 है बॉयज़ में, लड़कियों में तो 155 है, तो अगर किसी की एक्यूरेट है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1-2 सेंटीमीटर तो वो लोग ज़्यादा लेके चलते हैं। और वेट भी चेक हो रहा है, बट वेट में ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, और अगर टाइम का, तो सुबह मॉर्निंग का 6:30 बजे टाइम एंट्री का है, एंट्री होने लगती है। लेकिन जैसे बहुत से स्टूडेंट दूर से आते हैं और किसी की ट्रेन लेट है, किसी की बस लेट हो गई, कुछ भी, तो मतलब 9 से 10 बजे तक बच्चे आते रहते हैं, मतलब एंट्री होती रहती है उनकी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, आपको अगर बोला जाए कि आप इतना लेट क्यों आए हो तो आप बता देना कि मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि शायद मैं उस टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि यहाँ तक कि अगर आप का जैसे कल है, अगर आप कल नहीं पहुंच पा रहे हो किसी कारणवश, या कल आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आप दूसरे दिन भी जा सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जिस सेंटर में हो रहा है उस सेंटर का आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर मेरा आज है, ठीक है, मैं आज नहीं जा पा रही हूँ, या मेरा आज किसी दूसरी चीज़ का एग्ज़ाम है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं फिर कल जाऊँ। पर हाँ, मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब कल जिस सेंटर में मेरा है, क्या उस सेंटर में कल की डेट दी हुई है। मतलब है थोड़ा रिस्की ही, कोशिश करना आप लोग कि आपकी जो डेट है आप उसी डेट पर जाइए। ओके, थैंक यू।